नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एजुकेटर दिनेश पांचाल आपके अपने YouTube चैनल उड़ान स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। उड़ान स्टडी क्लासेस मतलब आपकी सफलता। जी हाँ दोस्तों, कल हमने मैथ्स का नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। बिल्कुल हमने कल धमाकेदार शुरुआत की थी, पूरा कॉन्सेप्ट एक एक चीज़ बारीकी से समझी थी। ठीक है, कम से कम कल हमने उसमें 7 से 8 क्वेश्चन भी किए थे। आगे भी इसी क्वेश्चन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन करते हैं इस सेशन में भी, क्लास 2 में भी, जो कि आपके डाउट को क्लियर करेंगे। और जिस भी किसी विद्यार्थी या फ्रेंड्स ने अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, उसे वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर भाई जो भी फ्रेंड्स अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें। बेल आइकन को आप प्रेस करते हैं तो सबसे पहले आपको हमारा वीडियो जैसे ही अपलोड होता है तो आपको वह मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऊंचाई एवं दूरी हमने सिर्फ बात की थी, यहाँ पे सिर्फ एक फलन की थी, वो था टेन थीटा। क्या था? टेन थीटा। और टेन थीटा में हमने निकाली थी 30 डिग्री का मान। तो 30 डिग्री का मान कितना होता है? कितना होता है फ्रेंड्स? 1/3। टेन 45 का मान कितना होता है? तो कितना होता है? 1 होता है। और टेन 60 का मान कितना देखा था हमने वहाँ पे? टेन 60 डिग्री का मान होता है, करनी कितना होता है? 3। और टेन थीटा बराबर मैंने आपको बताया था कि टेन थीटा मतलब टेन थीटा बराबर होता क्या है? तो होता है लंब बटे क्या होता है? आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार। मैंने आपको उसमें कुछ ट्रिपलेट्स भी बताए थे। क्या बताए थे? ट्रिपलेट्स बताए। तो अगर टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है तो मैंने आपको बताया था कि अगर 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/3। तो इसमें एक क्या होगा? लंब होगा, और करनी 3 क्या होगा? यहाँ पे आधार होगा। तो कर्ण हमने निकाला था ट्रिपलेट्स से, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 होगा। उसी प्रकार हम टेन 45 की बात करते हैं तो टेन 45 बराबर कितना होता है? 1 होता है। और इसके बटे में अगर 1 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है इसमें? 1। आधार भी कितना होगा इसमें? 1। और ये वाली भुजा अगर निकालेंगे तो ये कितनी आ जाएगी? यहाँ पे √2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? √2। कब? जब थीटा का मान कितना हो? यहाँ पे 45 हो, और यहाँ पे कितना था? ये 30 डिग्री। बात करते हैं नेक्स्ट, अगर टेन कितना हो? यहाँ पे 60 डिग्री हो। कितना हो? 60 डिग्री। तो देखिए टेन 60 का मान हमने निकाला कितना? यहाँ पे करनी 3 था। कितना था? करनी 3। तो करनी 3 इसमें क्या हो जाएगी? यहाँ पे लंब हो जाएगी। और आधार कितना होगा यहाँ पे? इसमें 1। और इसी प्रकार हमने कर्ण निकाला था तो कर्ण कितना हो जाएगा? इसमें 2 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान को एक होमवर्क दिया था, उस क्वेश्चन को पहले हम करते हैं। देखिए देखते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि 15 फीट ऊंचा एक खड़ा खंबा कुछ ऊंचाई पर टूट गया और उसका ऊपरी भाग जो पूरी तरह अलग नहीं हुआ है पृथ्वी को 30 डिग्री के कोण पर स्पर्श करता है। खंबा कितनी ऊंचाई पर टूटा है? ऑप्शन था 10 फीट, बी दूसरा ऑप्शन 5 फीट, सी ऑप्शन 15 करनी 3, कोष्टक में 2 माइनस करनी 3 फीट, और डी ऑप्शन 5 करनी 3 फीट। 10+2 के एग्जाम में आया डाटा एंट्री ऑपरेटर में, आपको भी शायद यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, तो देखिए करते हैं इसको सोल्व। ये क्या बोल रहा है? 15 फीट ऊंचा एक खंबा। तो हमने एक खंबा बनाया जो कि जिसकी हाइट कितनी दी है इसने? 15 फीट की। फिर उसने बोला है कि कुछ ऊंचाई पर टूट गया। तो मान लीजिए हमने मान लिया यहाँ से इसको टूट गया यहाँ से। फिर उसने बोला है उसका ऊपरी भाग, मतलब ये वाला भाग कहाँ पर? जमीन पर। उसका ऊपरी भाग पूरी तरह अलग नहीं हुआ है, और ये कहाँ पर? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर कितने कोण बना रहा है यहाँ पर? ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितनी डिग्री बना रहा है? 30 डिग्री का कोण स्पर्श करता है। तो खंबा कितनी ऊंचाई पर टूटा, ये हमको याद करना है। ठीक है, अब देखो आपको पता है 30 डिग्री का कोण, तो मैंने आपको बताई कंडीशन यहाँ पे कि 30 डिग्री में ये वाली भुजा यहाँ से यहाँ तक कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1। और ये आधार कितना होता है? तो ये कितना होता है? करनी 3 होता है। और अगर कर्ण की हम बात करें तो कर्ण कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये टूटा है और ये टूट के कहाँ पर आया? पृथ्वी पर आया, ये वाला पॉइंट आपका। तो अगर हम इसको वापस सीधा कर देंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 2 होगा। ठीक है, तो उसने बोला है खंबा कहाँ से टूटा है? तो देखो खंबा ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक टूटा है, तो हमारे हिसाब से ये कितना हो रहा है यहाँ पे? 10। अब एक मिनट बात करते हैं। देखो उसने बोला है 15 फीट ऊंचा खंबा। अगर हमारे हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो कुल खंबा कितना हो रहा है? 2 और 1 कितना यहाँ पे? 3। 2 और 1 कितना हो रहा है यहाँ पे? 3 फीट। कितना? 3 फीट ऊंचा खंबा रहा है, पर क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? ये 15 फीट है। तो 3 1 कम 3 और 3 पंजे कितना है यहाँ पे? 15। तो 1 बराबर कितना आया? 5। तो देखो खंबा कहाँ से टूटा है? ये यहाँ से टूटा है, मतलब 2 फीट से। तो भाई इसमें भी अगर हम देखिए ये कितना है? इस पूरे खंबे का ये कितना गुना है? 5 गुना है। कितना गुना है? 5 गुना। तो भाई ये भी इसका दुगना ना होकर ये भी इसमें 5 गुना करेंगे तो 5 दूनी कितना होगा यहाँ पे? 10 फीट होगा। कितना होगा? 10 फीट। तो आंसर कौन सा होगा? 10 फीट इज ए राइट आंसर होगा, मतलब पहला आंसर क्या होगा? सही होगा। आ रही बात समझ में? तो कहाँ से टूटा था ये? 10 फीट से टूटा था। कहाँ से टूटा था? 10 फीट से। ठीक है, आया समझ में? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी दिखी है। ठीक है, टिकी है। यह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है।
सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी? जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में भी करिएगा मेरे सोल्व कराने से पहले। ए ऑप्शन 10 मीटर, बी ऑप्शन 17.32 मीटर, सी ऑप्शन 34.64 मीटर और डी ऑप्शन 20 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी के एग्जाम में आया है, आरआरबी कोलकाता में आया है, आरआरबी रांची में आया है और आरआरबी गोरखपुर में आया है। जल्दी करिए फटाफट इसको सोल्व। सो फ्रेंड्स आपका आंसर आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए करते हैं सोल्व। क्या बोला इसने? एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी, तो 20 मीटर लंबी सीढ़ी, सीढ़ी दीवार पे टिकाते, देखो सीढ़ी ऐसी रखते हैं हमारी। ठीक है, तो ये 20 मीटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना दिया इसने? 20 मीटर लंबी सीढ़ी। फिर बोला है एक दीवार पर टिकी हुई है, एक खड़ी दीवार पर टिकी हुई है, तो ये दीवार है, यह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो जमीन से कितने डिग्री कोण बनाती है? ये 30 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी? मतलब हमको ये ऊंचाई ज्ञात करना है, ये वाली ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। अब आपको पता है क्या है कि भाई जब 30 डिग्री हो, थीटा का मान कितना हो? 30 डिग्री। मैंने आपको कल बताया था कि अगर थीटा का मान 30 डिग्री हो तो लंब 1 होता है, आधार कितना होता है? कर्णीय 3 होता है। बात आ रही है समझ में? tan 45 अगर होता है तो लंब भी 1 होता है, आधार भी 1 होता है, और tan 60 होता है तो लंब कितना होता है? कर्णीय 3 होता है और आधार कितना होता है? 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया है इसने हमको? 30 डिग्री। तो अगर 30 डिग्री दिया है तो लंब कितना होगा? 1 होगा, और आधार कितना होगा? यहाँ पे कर्णीय 3 होगा। कितना होगा? कर्णीय 3। और अगर ये भुजा 1 है, आधार कर्णीय 3 है, तो ये भुजा कितनी होती है? ट्रिपलेट्स के हिसाब से कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2। पर क्वेश्चन है हमें 2 नहीं दी, यहाँ पे कितनी दी है? 20। मतलब ये इसका कितना गुना है? 2 बराबर कितना? 20। तो अगर 2 बराबर 20 है तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, मतलब 1 बराबर कितना है यहाँ पे? 10। 1 बराबर कितना है? 10। तो अगर हम ये देखते हैं तो मतलब ये इसका कितना गुना है? 10 गुना है। कितना गुना है? 10 गुना। तो भाई ये वाली भुजा भी इसकी 1 गुनी ना होकर कितनी? 10 गुना होगी। तो 10 गुना होगी मतलब कितना आंसर होगा यहाँ पे? 10 मीटर होगा। कितना होगा? 10 मीटर। तो 10 मीटर के हिसाब से आपका आंसर कौन सा होगा यहाँ पर? ए ऑप्शन राइट होगा। आ रही बात समझ में? ये आपका आंसर आया होगा 10 मीटर। ठीक है ना, बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का। यह है एक मीनार का उसके मूल आधार से 50 मीटर दूरी से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तदनुसार उस मीनार की ऊंचाई कितनी है? पहला ऑप्शन है 50 कर्णी 3 मीटर, दूसरा ऑप्शन 50 बटे कर्णी 3 मीटर, सी ऑप्शन 75 मीटर और डी ऑप्शन 75 बटे कर्णी 3 मीटर। जल्दी करिए सॉल्व इसको। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने इसको सोल्व नहीं किया हो और वैसे ही आंसर कर दिया होगा। ठीक है, क्योंकि आपको कंडीशन सारी समझ में आ गई। देखो यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया है इसने? 30 डिग्री दिया है। तो देखिए उसने बोला एक मीनार, तो हमने एक मीनार बनाई का उसके मूल आधार से, तो ये उसका मूल आधार बनाया। मूल आधार से 50 मीटर की दूरी, तो ये 50 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण कितने का बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का बनता है। तदनुसार उस मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई। अब आपको पता है कि 30 डिग्री हो तो भाई लंब कितना होता है? 1 होता है, और आधार कितना होता है? कर्णी 3 होता है। आधार कितना होता है? कर्णी 3 होता है। पर क्वेश्चन है हमें आधार कितना दिया है? यहाँ पे 50 दिया है। कितना दिया है? 50 दिया है। तो हमें 1 का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो हम यहाँ पे ये देखेंगे 50 बराबर कितना आ गया? यहाँ पे कर्णी 3 आया। 50 बराबर कितना? कर्णी 3। तो 1 का मान निकालना है तो इसको बटे में लेके आ जाएंगे, और बटे में लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 50 बटे कर्णी 3 बराबर किसका मान आएगा? 1 का। और जब भी अगर हम देखेंगे यहाँ पे 1 का गुणा करेंगे तो 1 का गुणा मतलब इसका 1 का गुणा 1 में गुणा करेंगे 50 बटे कर्णी 3 का, तो आंसर हमारा कितना आएगा? 50 बटे कर्णी 3 ही आएगा। तो आंसर इसका कौन सा होगा? दूसरा आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है ना, आया समझ में आपको? ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक मीनार का उसकी तली से 100 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तदनुसार उस मीनार की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन 100 बटे कर्णी 3 मीटर, दूसरा ऑप्शन 50 बटे कर्णी 3 मीटर, सी ऑप्शन 200 बटे कर्णी 3 मीटर और डी ऑप्शन मतलब चौथा ऑप्शन है 100 बटे कर्णी 3 मीटर। एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आया है, 2013 का क्वेश्चन है। जल्दी करिए फटाफट, और प्लीज कमेंट करके बताइए भी कि आंसर आपका आ रहा है। ठीक है, आप जब सोल्व कर रहे हैं इसको।
सो फ्रेंड्स करते हैं इसको सोल्व। ये है एक मीनार का उसकी तली से कितना 100 मीटर की दूरी, मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी दी है 100 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री है। तदनुसार उस मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखिए वही कंडीशन यहाँ पे बनने वाली है। आपने किया क्या था वहाँ पे क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे दूरी दी थी उसने 50, अब यहाँ पे कितनी थी 100 दी है। अब आपका आंसर कितना आया था वहाँ पे 50/3, तो यहाँ पे वैसे आंसर आपका कितना आएगा 100/3 आएगा। कितना आएगा 100/3। एक बार और समझते हैं। देखो 30 डिग्री में थीटा का मान मतलब लंब कितना होता है 1 होता है और आधार कितना होता है कर्णी 3 होता है। पर क्वेश्चन ने आपको आधार यहाँ पे कितना दिया है 100 दिया है, तो हम ये देखते हैं कि भाई 100 बराबर कितना आया कर्णी 3 आया। 100 बराबर कितना आया कर्णी 3। अब आपको मान किसका निकालना है? ये वाली भुजा निकालना है, मतलब एच निकालना है, मतलब 1 का मान निकालना है। 1 का मान निकालना है तो भाई इसको बटे में लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 ही बचेगा, तो ये हो जाएगा 100/3 और बराबर में कितना होगा 1 होगा। ये क्या होगा यहाँ पे आपका आंसर। आ रही बात समझ में? तो ये आंसर कौन सा होगा? पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, मतलब 100/3 मीटर। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार पर टिकी हुई है। यदि सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तो सीढ़ी के पाद की दीवार से दूरी ज्ञात करना है, मतलब आपको डिस्टेंस ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। जल्दी सॉल्व कीजिए इसको भी। ए ऑप्शन है यहाँ पे 10/3 मीटर, दूसरा ऑप्शन 20/3 मीटर, सी ऑप्शन 10/3 मीटर और डी ऑप्शन 20/3 मीटर। सो फ्रेंड्स आपका आंसर आ चुका होगा, मुझे शायद ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो सोल्व करते हैं इसको। देखिए एक सीढ़ी दी है और जो ऊंचाई कितनी दी है इस बार इसने यहाँ पे हमको 10 मीटर दी है। कितनी दी है? 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी हुई है। यदि सीढ़ी जमीन के साथ कितना कोण बनाती है 30 डिग्री का कोण बनाती है तो सीढ़ी के पाद की दीवार से दूरी ज्ञात कीजिए। सीढ़ी के पाद से दीवार की यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है? दूरी ज्ञात करना है। और उसने बोला एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी हुई है। तो देखो 10 मीटर की ऊंचाई पर टिकी मतलब उसने दीवार की ऊंचाई दी है। किसकी ऊंचाई दी है? यहाँ पे हमको दीवार की ऊंचाई दी है। अब वही बात करते हैं हम 30 डिग्री की, तो भाई 30 डिग्री में कंडीशन होती क्या है? ये कितना होता है यहाँ पे 1 होता है, लंब कितना होता है 1 और आधार कितना होता है कर्णी 3 होता है। कितना होता है कर्णी 3। पर क्वेश्चन ने आपको 1 बराबर कितना दिया है 10 दिया, मतलब ये कितना है इसका 10 गुना है। तो भाई ये कर्णी 3 भी ना होकर क्या होगी इसकी 10 गुना होगी, तो 10 गुना होगी मतलब क्या होगा 10/3 मीटर होगा। आंसर कितना होगा 10/3 मीटर क्या होगी उसकी दूरी होगी। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा? तीसरा ऑप्शन सही होगा। आ रही बात समझे? वैसे ही आप क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि देखिए 6 फीट लंबा एक व्यक्ति अपनी छाया 4 फीट लंबी बनाता है, जबकि उसी समय एक झंडे के डंडे की छाया 50 फीट लंबी बनती है। तदनुसार उस झंडे के डंडे की लंबाई कितनी है? पहला ऑप्शन है 80 फीट, दूसरा ऑप्शन 75 फीट, सी ऑप्शन तीसरा ऑप्शन 60 फीट और चौथा ऑप्शन 70 फीट। जल्दी सॉल्व कीजिए इसको। सो फ्रेंड्स देखिए सोल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन यहाँ पे? एसएससी एफसीआई में आया हुआ है क्वेश्चन ये कि 6 फीट लंबा एक व्यक्ति, तो हमने एक व्यक्ति को बनाया। ये कितना है यहाँ पे 6 फीट लंबा है। कितना है यहाँ पे 6 फीट लंबा है और एक व्यक्ति अपनी छाया, अब छाया कहाँ बनती है? आधार में बनती है। तो आधार में छाया कितनी बन रही है यहाँ पे 4 फीट बन रही है। तो 4 फीट लंबी छाया बनाता है, जबकि उसी समय एक झंडा, तो हमने यहाँ पे एक झंडा भी खड़ा करा। उस झंडा के डंडे की छाया कितनी दी है उसने? अब छाया दी है मतलब ये डंडा है, इसकी छाया कितनी बन रही है यहाँ पे 50 फीट बन रही है। कितनी बन रही है यहाँ पे 50 फीट। 50 फीट लंबी छाया बनती है। तदनुसार उस झंडे के डंडे की लंबाई ज्ञात करनी, मतलब हमको ये लंबाई ज्ञात करना है, ये एल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमने ये देखा है कि एक व्यक्ति की हाइट कितनी दी है उसने, ऊंचाई कितनी दी है 6 फीट, छाया कितनी बनाता है वह 4 फीट। और अगर इसको हम इस झंडे के डंडे से कंपेयर करेंगे तो भाई ये हमको लंबाई ज्ञात करना है, मतलब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एल, और छाया कितनी बनाता है यहाँ पे ये 50। तो अगर हम देखते हैं तो देखो ये दोनों की क्या हो गई यहाँ पे लंबाई होगी और ये दोनों की बटे में क्या हो गई यहाँ पे छाया हो गई। ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिया कितना 6 और 2 दूनी कितना 4। बराबर में संख्या होती है, भाग में होती है। कंडीशन ये होती है कि अंश का अंश में भाग और हर का हर में भाग। तो 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 एकम कितना 2 और यहाँ पे भी 2 दूनी 4, 1 बचा 10, 2 पंजे कितना यहाँ पे 10। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे बचा क्या? तो ये बचा 3/1 बराबर एल बटे कितना यहाँ पे 25।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये एल एकम कितना हो जाएगा एल, और 25 तिया कितना हो जाएगा, तो 25 तिया कितना 75, तो 75 फीट किसकी होगी, झंडे के डंडे की क्या होगी यहाँ पे हाइट होगी। आ रही बात समझ में? कुछ नहीं करना है हमको। हाइट देखो, व्यक्ति की हाइट हमने ली कितनी 6, छाया कितनी है उसकी 4, तो 6 बटे कितना 4। उसी प्रकार झंडे के डंडे की लंबाई एल और उसकी छाया कितनी 50, दोनों को कंपेयर करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। इसी टाइप से एक क्वेश्चन और है एमपी पुलिस का जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, इसी टाइप से आप उसको करिएगा। क्वेश्चन ये है, सुनिएगा, एक लंबरूप स्तंभ जिसकी लंबाई 6 फीट है, जिसकी लंबाई 6 फीट है, से जमीन पर 4 मीटर की छाया बनाता है, 4 मीटर की छाया बनाता है। उसी समय पर एक मीनार 28 मीटर लंबी छाया बनाता है, 28 मीटर लंबी छाया बनाता है। तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, ठीक है, जल्दी निकालिए। ए ऑप्शन है इसमें 21 मीटर, बी ऑप्शन है 28 मीटर, सी ऑप्शन 16 मीटर और डी ऑप्शन 42 मीटर। सो फ्रेंड्स जल्दी निकालिए। सो आपका आंसर आ गया होगा, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला है यहाँ पे, क्वेश्चन ये है एक लंबरूप स्तंभ, तो हमने एक स्तंभ बनाया लंबरूप स्तंभ, जो कि कितना लंबा दिया है, इसकी लंबाई कितनी दी है 6 मीटर लंबाई दी है। ज़मीन पर कितनी छाया बनाता है, तो छाया कितनी बनाता है ये 4 मीटर की छाया बनाता है। फिर उसने बोला है उसी समय पर एक मीनार कितनी 28 मीटर लंबी छाया बनाता है, मतलब छाया यहाँ पे कितनी दी है इसने 28 मीटर लंबी छाया। तो बोला है मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। एमपी पुलिस एग्जाम में आया है, एमपी पुलिस 2016 1 अगस्त के एग्जाम है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि भाई आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लंबरूप स्तंभ की लंबाई रखना है और बटे में क्या रखना है, उसकी यहाँ पे छाया रखना है। उसी प्रकार मीनार की यहाँ पे लंबाई रखना है। तो देखो मीनार की लंबाई कितनी दी है यहाँ पे ज्ञात करना है, तो हमने मान लिया यहाँ पे कितना एल, ठीक है, और छाया कितनी बनती है इसकी यहाँ पे 28, कितना यहाँ पे 28। अब मैंने आपको बोला है कि बराबर में संख्या होती है, किस में होती है, भाग में होती है। कंडीशन ये होती है कि अंश का अंश में भाग और हर का हर में भाग। तो 4 एकम 4 और 4 सत्ते कितना 28, 4 सत्ते कितना 28। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल एकम कितना ये एल, और 6 × 7, 6 7 कितना 42। तो भाई 42 मीटर क्या होगी उसकी मीनार की ऊंचाई होगी। तो डी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। आ रहा है समझ में आपको, ठीक है, सेशन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को लाइक तथा शेयर जरूर करवाइए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किसी दीवार पर स्थित सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा सीढ़ी का पाद दीवार से 6.5 मीटर दूरी पर स्थित है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ए ऑप्शन है आपका 13/3 मीटर, बी ऑप्शन 13 मीटर, सी ऑप्शन 15 मीटर और डी ऑप्शन 3.25 मीटर। जल्दी सॉल्व कीजिए इसको भी। सो आपका आंसर आया होगा। प्लीज़ आपका आंसर आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताइए आप, ठीक है ना। तो देखिए सॉल्व करते हैं। किसी दीवार पर स्थित, तो हमने एक दीवार बनाई, स्थित सीढ़ी का उन्नयन कोण, तो सीढ़ी कहाँ पे बनेगी, ये आपकी सीढ़ी, और उन्नयन कोण कितने का बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री का। कितने डिग्री का, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनता है। तथा सीढ़ी का पाद, मतलब ये सीढ़ी है और ये पाद मतलब निचला इसला होता है, तो पाद पर दीवार से कितनी दूरी है, यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया है इसने 6.5 मीटर। कितना दिया है 6.5 मीटर। तो बोला है सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये सीढ़ी की लंबाई हमको ज्ञात करना है। आपने वैसे आंसर निकाल लिया होगा इसका। अब देखो क्या होता है, 60 डिग्री होता है, तो मैंने आपको बताया कि लंब में कितना होता है कर्णी 3 और आधार में कितना होता है 1। तो कर्ण भुजा कितनी होती है ट्रिपलेट्स के हिसाब से, पीजीपी लगाएंगे आप, पाइथागोरस के प्रमेय लगाएंगे तो कितनी होती है ये, आप बोलेंगे 2 होती है। कितनी होती है 2 होती है। तो देखिए क्वेश्चन ने आपको दिया था भाई आधार, तो आधार कितना दिया 6.5 मीटर, पर क्वेश्चन के हिसाब मतलब आपके हिसाब से कितना होता है, डिग्री के हिसाब से 1 होता है, पर क्वेश्चन ने कितना दिया है 6.5, मतलब इस 1 में किसका इंटू किया गया है यहाँ पे 6.5 का। तो मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये इसका कितना है 6.5 गुना है। तो भाई ये भी क्या होगा इसका 6.5 गुना होगा। तो जब 2 का इंटू हम इसमें करेंगे तो 2 पंजे कितना 10 की 0 हासिल
1, 2 छंग 12 और 1 कितना है यहाँ पे 13। अब एक अंक के बाद क्या लगा है हमारे यहाँ पे, एक अंक के पहले दशमलव, तो हम यहाँ पे भी लगाएंगे एक अंक के पहले दशमलव। तो आंसर ये कितना होगा यहाँ पे 13 मीटर होगा। कितना होगा, तो सीढ़ी की लंबाई कितनी निकाली यहाँ से हमने 13 मीटर निकाली। कितनी निकाली 13 मीटर। तो आंसर कौन सा होगा, सेकेंड ऑप्शन क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा। आ रही है बात समझ में आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का है, आप लोग जल्दी सोल्व कीजिए। क्वेश्चन ये है कि कोई 150 मीटर लंबे धागे के साथ पतंग उड़ाता है। अब धागे की लंबाई दी है कितनी, इसने 150 मीटर लंबे धागे के साथ पतंग उड़ाता है। यदि पतंग का धागा क्षैतिज रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाए तो भूमि से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करना है। भूमि से पतंग की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो पहला ऑप्शन 50 मीटर, दूसरा ऑप्शन 75/3 मीटर, तीसरा ऑप्शन 25/3 मीटर और डी ऑप्शन मतलब चौथा ऑप्शन है आपका 80 मीटर। जल्दी इसको सॉल्व कीजिए। तो आइए फ्रेंड करते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व। देखिए क्वेश्चन ये है कि कोई 150 मीटर लंबे धागे के साथ पतंग उड़ाता है। तो भैया जी कोई व्यक्ति है ये, और इनका धागा कितना 150 मीटर लंबा धागा है। तो ये धागा कितना लंबा दिया है इसने 150 मीटर। यदि पतंग का धागा क्षैतिज रेखा के साथ कितना कोण बनाता है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो भूमि से पतंग की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। तो ये भूमि से पतंग की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। कंडीशन आपको पता है 60 डिग्री में क्या होता है, लंब कितना होता है, कर्ण 3 होता है, आधार कितना होता है 1 होता है, और आपका कर्ण भुजा कितनी होती है 2 होती है। पर क्वेश्चन ने आपको क्या दिया है, कर्ण 2 ना होकर कितनी दी है 150। तो हमने ये देखा कि भाई 2 बराबर कितना यहाँ पे 150। तो जब 1 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 150 बटे कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 से इसको डिवाइड करें तो 2 सत्ते कितना 14, हासिल 1 बचा 10, 2 पंजे कितना 10। तो 1 बराबर कितना आया 75। 1 बराबर कितना मीटर आया 75। तो हमें ज्ञात करना है भाई ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पतंग की ऊंचाई। तो पतंग की ऊंचाई यहाँ पर कितनी है, कर्ण 3 है। तो हमने ये देखा था कि भाई ये 2 है, मतलब ये इसका कितना गुना है 75 गुना है। क्या है इसमें, मतलब 75 का इंटू किया गया है। तो 75 दूनी कितना हुआ था यहाँ पे 150 मीटर। तो उसी प्रकार यहाँ भी हम 75 का इंटू करेंगे तो ये कितना होगा 75 कर्णी 3 मीटर। कितना होगा 75 कर्णी 3 मीटर। तो आंसर कौन सा होगा हमारा, सेकेंड आंसर होगा, दूसरा आंसर होगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति एक सीढ़ी पर चढ़ रहा है। एक व्यक्ति एक सीढ़ी पर चढ़ रहा है जो दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। जो दीवार के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। यदि वह व्यक्ति 2 मीटर प्रति सेकेंड की गति से 2 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चढ़े तो वह दीवार पर किस गति से पहुंचेगा। एसएससी सीजीएल 2012 में आया हुआ एग्ज़ाम ये है, के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन 1.5 मीटर प्रति सेकेंड, दूसरा ऑप्शन 1 मीटर प्रति सेकेंड, तीसरा ऑप्शन 2 मीटर प्रति सेकेंड और चौथा ऑप्शन है 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। जल्दी इस क्वेश्चन को सोल्व। सो फ्रेंड्स आपका आंसर आ चुका होगा, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। एक दीवार पर एक सीढ़ी टिकी हुई है, ठीक है, और कितने डिग्री पर टिकी हुई है ये, तो उसने बोला है क्वेश्चन ने 30 डिग्री पर। कितने डिग्री पर 30 डिग्री पर। और उसने बोला है कि वह कितने 2 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चढ़े। इस सीढ़ी पर कितना यहाँ पे 2 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चढ़े तो वह दीवार तक किस गति से पहुँचेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर याद है तो आप ऐसे ही आंसर निकाल दोगे, ठीक है। देखिए 30 डिग्री में लंब भुजा कितनी होती है 1, आधार कितनी होती है कर्णी 3। इन दोनों भुजाओं की आपको ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको भाई चढ़ना है सीढ़ी पर। तो अगर सीढ़ी पर चढ़ना है तो ट्रिपलेट के हिसाब से ये भुजा कितनी होती है 2 होती है। मतलब हमें ये कहना है कि आपको पूरी सीढ़ी कितनी चढ़ना है, यहाँ पे 2 मीटर चढ़ना है। कितनी चढ़ना है यहाँ पे 2 मीटर। अब उसने बोला है कि भाई उसकी स्पीड कितनी दी है उसने 2 मीटर प्रति सेकेंड। क्या दी है उसने 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो लास्ट में बोला है वह दीवार तक किस गति से पहुंचेगा। तो देखो अगर कुल स्पीड कुल लंबाई दी है सीढ़ी की कितनी दी है 2 मीटर दी है और स्पीड भी कितनी दी है यहाँ पे 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो हम यहाँ पे देखेंगे 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास 1 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब ये है कि 1 मीटर प्रति सेकेंड की गति के हिसाब से क्या चढ़ेगा, वह सीढ़ी पर चढ़ेगा। तो आंसर कौन सा होगा हमारा, दूसरा आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा। आ रही बात समझ में आपको। देखो ये है कि आपको अगर ये तीनों थीटाओं के मान याद है तो आप वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। हम इसके सिवा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी हुई है।
तथा भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4.5 मीटर की दूरी 4.5 मीटर की दूर है, तो सीढ़ी की लंबाई हमको निर्धारित करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं करवा नहीं रहा हूँ, वैसे ही आंसर निकालना है हमको। क्या बोला है क्वेश्चन ने? सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है। तो सीढ़ी की लंबाई मतलब ये ज्ञात करना है आपको। अब देखिए 60 में क्या होता है भाई, लंब भुजा कितनी, करनी 3, आधार कितना 1 और कर्ण कितना होता है 2 होता है। पर क्वेश्चन ने आपको ये कितना दिया है, 1 बराबर 4.5, मतलब इसमें 1 में इंटू किसका किया है यहाँ पे 4.5 का। तो उसी प्रकार हमको कर्ण भुजा में भी सीढ़ी की लंबाई निकालना है, तो किसका इंटू करना पड़ेगा 4.5 का, और 4.5 का इंटू करेंगे तो कितना हो गया 2 पंजे 10 के 0 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 कितना यहाँ पे 9। तो आंसर कितना आया यहाँ पे 9, कितना आएगा 9 मीटर क्या होगी सीढ़ी की लंबाई होगी। वैसे ही क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ये है, एक वायुयान पृथ्वी से 1500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ रहा है। यदि उस समय हवाई अड्डे से उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो, तो वायुयान की हवाई अड्डे से सीधी दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कीजिए। इसमें आपको भाई यूज़ करना है करनी 3 का मान, और करनी 3 का मान कितना होता है 1.732। इसका यूज़ करना है हमको जल्दी। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये बोला है कि एक वायुयान पृथ्वी से, मान लीजिए वायुयान यहाँ पर उड़ रहा है और ये पृथ्वी, तो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई दी क्वेश्चन ने 1500 मीटर की ऊंचाई। कितनी ऊंचाई 1500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ रहा है। यदि उस समय हवाई अड्डे से उसका उन्नयन कोण कितने का है 60 डिग्री का है। कितने का है यहाँ पे 60 डिग्री का है। तो उसने बोला है वायुयान की हवाई अड्डे से सीधी दूरी ज्ञात कीजिए। वायुयान की हवाई अड्डे से सीधी दूरी मतलब ये हमको निकालना है। अब आपको पता है 60 डिग्री की कंडीशन होती क्या है, तो क्या होती है लंब में कितना होता है कर्णी 3 होता है, आधार कितना होता है 1 और कर्ण कितना होता है 2 होता है। पर क्वेश्चन ने हमको दिया है यहाँ पे लंब भुजा कितना दिया है, कर्णी 3 ना देकर कितना दिया है 1500 दिया है। तो मतलब हमें ये करना पड़ेगा कि 1500 बराबर कितना हो गया ये कर्णी 3, मतलब 1 का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा 1500 बटे कितना कर्णी 3 बराबर कितना है ये 1 है। कितना है 1। तो देखिए हमें यहाँ पे कर्ण कितना दिया है, मतलब ये भुजा निकालनी है। वायुयान से हवाई अड्डे की दूरी कितनी दी है 2 दी है। तो भाई अगर 1 बराबर ये है तो 2 कितना होगा 1500 इंटू कितना 2 और बटे कितना होगा यहाँ पे कर्णी 3। ये क्या होगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। पर इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन ने बोला है कि भाई कर्णी 3 का मान हमको यहाँ पे पुट करना है, जो कि कितना होता है 1 कितना होता है 732 होता है। कितना होता है 1.732। तो जब जैसे ही हम यहाँ पे मान पुट करते हैं 1500 इंटू कितना यहाँ पे 2 और बटे कितना 1.732। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया यहाँ पे ये 15 दूनी कितना यहाँ पे, चलो इसको सॉरी दशमलव हटाई। अब कितने अंक दशमलव के बाद यहाँ पे 1 2 और कितना यहाँ पे 3 है। कितने अंक यहाँ पे 3। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम रखते हैं तो 1 2 और कितना हुआ यहाँ पे ये 3 हो गया। कितना 1 2 और 3, 2 से डिवाइड करते हैं इसको। जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2 एकम 2 और कितने जीरो यहाँ पे 3। उसी प्रकार यहाँ पे कितना ये 2 8 16, 1 बचा 13, 2 छंग कितना 12, फिर 1 बचा 2 छंग कितना यहाँ पे 12। इसको डिवाइड करेंगे किससे 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2 7 14, 1 बचा 10, 2 पंजे 10, 0 ऐसा का ऐसे ही यहाँ पर करते हैं। तो 2 चुके कितना 8, 2 छंग 2 तिया कितना 6 और 2 तिया कितना 6। तो देखो कितना आया हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास निकल के आया 750 इंटू 1000 और बटे कितना यहाँ पे 433। ठीक है, इंटू सॉरी डिवाइड करके देखते हैं इसको। तो हमने ये देखा यहाँ पे 433 से भाग देना है किसमें यहाँ पे 750 में। तो कितने टाइम्स जाएगा एक बार। 4 एकम कितना 4, 4 दूनी 8 ज़्यादा हो जाएगा। तो 433 एकम 433 माइनस करते हैं इसमें से। तो 10 में से 3 गए कितना बचा यहाँ पे 7, 4 में से 3 गए कितना 1 और 7 में से 4 गए कितना बचा यहाँ पे 3। भाग नहीं जाएगा तो क्या लगाई हमने यहाँ पे दशमलव और दशमलव लगाए तो यहाँ पे कितना बड़ा यहाँ पे 0। अब देखो यहाँ पर मान लीजिए कितना है 4 है, कंप्लीट कितना है 4 और यहाँ पे कितना मान लिया आपने 3000 है। कितना है 3। तो अगर हम इसके पास जाएंगे तो कितना देखो 4 सत्ते कितना 28, इसके नीचे आ रहा है। और जैसे हम बोलेंगे 4 8 32 मतलब ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कितनी बार जाएगा 7 बार। तो हम यहाँ पे करके देखते हैं कि 433 इंटू कितना 7, तो 7
7 तिया 21 का 1 हासिल कितना 2, 7 तिया 21 और 2 कितना 23 का 3 हासिल 2, और 7 चौको 28 और 2 कितना यहाँ पे 30। बिल्कुल हम इसके नज़दीक पहुँच गए। तो ये कितना आएगा 3031, 3000 कितना 31, माइनस करते हैं। हासिल लिया 10, 10 में से 1 गया कितना 9, यहाँ पे है 6, 6 में से 3 गए कितना बचा 3, और 1 में से 0 गए कितना बचा 1, और 3 में से 3 कितना 0। अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो भी क्या लगा सकते हैं यहाँ पे हमने एक जीरो और बढ़ाया, क्या बढ़ाया यहाँ पे एक जीरो और। तो देखिए कितना यहाँ पे 1390, अब 1390 वही हमारे पास कितना 433, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया कितना यहाँ पे 12। तो भाई कितने टाइम पहुँचेंगे यहाँ पे हम 3 बार में। तो देखिए 433 इंटू कितना यहाँ पे 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, बिल्कुल यहाँ पे पहुँच गए हम। तो यहाँ पे कितना आएगा 3 टाइम्स आएगा, जो कितना होगा 1299। माइनस करेंगे, हासिल लिया 10, 10 में से कितना 9 गया, तो कितना 10 में से 9 गया कितना बचा 1 बचा। यहाँ पे कितना है 8, नहीं जाएगा 9 इसमें से, तो हासिल लेंगे 18 में से 9 गया कितना बचा 9। उसी प्रकार 2 में से 2 0, 1 में से 1 गया कितना बचा यहाँ पे 0, तो कितना बचा 91। अब हमारे पास इंटू में कितने हैं यहाँ पे 1000 है, मतलब 3 0 है, तो हमको एक बार डिवाइड और करना पड़ेगा। तो अब भी डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं, 433 से हम 91 भाग नहीं दे सकते, तो हमने क्या लगाई यहाँ पे 1 0 और लगाई। अब देखो 433, 400 एकम 400, 400 दूनी कितना यहाँ पे 800, ठीक है, और 3 बार करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कितनी बार जाएगा ये 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 बार में अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 866, कितना होगा 866। बस हमारा आंसर निकल चुका है। तो देखो हमने डिवाइड करा तो कितना आया निकल के, तो हमारे पास आया 1.732, और ये इंटू में हमारे पास कितना बचा है यहाँ पे 1000, इंटू में कितना 1000, दशमलव हटाया, दशमलव के बाद कितने अंक 3, तो 1 2 और 3, 1000 से 1000 कैंसिल, तो आंसर कितना निकल के आया 1700 कितना 32 मीटर। हवाई क्या बोला है इसने, वायुयान की हवाई अड्डे से दूरी कितनी होगी यहाँ पे 1732 मीटर होगी, कितनी होगी 1732 मीटर। आया समझ में आपको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स क्वेश्चन ये है, एक खंबे की ऊंचाई 40 मीटर है, एक खंबे की ऊंचाई 40 मीटर है, और यदि उसने बोला है कि साइन थीटा बराबर 8/17 हो, साइन थीटा बराबर 8/17 हो, तो खंबे की परछाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो खंबे की परछाई की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये परछाई आपको ज्ञात करना है, जल्दी निकालिए। आपका आंसर आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए निकालते हैं इसको, क्या बोला इसने, एक खंबे की ऊंचाई दी उसने कितनी 40 मीटर, तो एक खंबा है ये ए बी, इसकी ऊंचाई कितनी दी उसने हमको 40 मीटर दिए। फिर उसने बोला यदि साइन थीटा बराबर कितना हो 8/17 हो, तो खंबे की परछाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब मैंने आपको कल बताया था कि भाई साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लंब भुजा कितनी दी है उसने आपको 8 दी है, तो कर्ण कितनी होगी यहाँ पे 17 होगी, कितनी होगी 17 होगी। लंब कितनी 8, तो कर्ण कितनी होगी 17 होगी। अब यहाँ पे कोई थीटा वगैरह का मान तो क्वेश्चन ने हमको दिया नहीं है, तो मैंने आपको एक ट्रिपलेट लिखवाया था कि भाई 8 15 कितना होता है 17 होता है, 8 15 कितना होता है 17 होता है। और अगर नहीं तो भाई निकाल सकते हैं, आपको निकालना है तो वही आप पुट कीजिए यहाँ पे पाइथागोरस की प्रमेय। क्या यूज़ करना है, पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है लंब का वर्ग, और धन क्या होता है यहाँ पे आधार का वर्ग, क्योंकि आपको आधार परछाई निकालना है। तो कर्ण क्या है यहाँ पे AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है यहाँ पे AB का स्क्वायर, आधार कितना है यहाँ पे BC का स्क्वायर। तो AC कितना दिया है 17, तो 17 का स्क्वायर, AB कितना दिया है 40, तो 40 का स्क्वायर, BC कितना दिया है, तो BC हमको ज्ञात करना है, BC क्या करना है हमको ज्ञात करना है, तो BC ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। निकालते हैं, देखिए 17 का स्क्वायर 17 इंटू 17 कितना होता है, तो ये होता है कितना 289। 400 का कितना, सॉरी 40 का कितना होता है यहाँ पे, सॉरी हम कहीं गलती कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हमको लंब भुजा 40 नहीं लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रिपलेट काम कर रहे हैं 8 पे, क्योंकि साइन थीटा क्या दिया, लंब भुजा कितनी दी है उसने 8 दी है, तो यहाँ पे होगा ये 8 का स्क्वायर होगा। क्या होगा यहाँ पे 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस कितना यहाँ पे BC का स्क्वायर, 64 को उधर ले जाएंगे किसका हो जाएगा माइनस का, तो 289 माइनस कितना 64 बराबर क्या हो गया यहाँ पे BC का स्क्वायर, ठीक है। 9 में से 4 गए कितना बचा 5, 8 में से 6 गए कितना बचा 2, और ये 2 ऐसा के ऐसी बराबर क्या है यहाँ पे BC का स्क्वायर, स्क्वायर हटाए क्या लगाया यहाँ पे
स्क्वायर रूट, भाई 225 किसका होता है, तो ये होता है 15 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 15 का। तो BC बराबर कितना निकाला हमने, 15। और वैसे अगर आपने ट्रिपलेट याद करे होते तो इतनी मतलब बच्चे हमको करनी होती है, ठीक है। हम कॉम्पिटिशन एग्जाम फाइट कर रहे हैं तो भाई हमें कुछ सेकंडों में क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, इतना लेंथी हमको ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कितनी होती है, 15। अब देखिए क्वेश्चन ने हमें लंब भुजा कितनी दी है, 40 दी है, पर हमारे हिसाब से भाई sin थीटा बराबर कितना होता है, 8। तो हमने ये देखा 8 बराबर कितना, 40, मतलब ये 8 में किसका कितना गुना है ये देखना है। तो 8 एकम 8 और 8 पंजे कितना, 40। हमने ये देखा कि भाई ये इसका कितना गुना है, लंब भुजा 5 गुनी, कितनी गुनी है, 5 गुनी। तो उसी प्रकार ये भी परछाई इसकी कितनी होगी, 5 गुना होगी। तो 5 गुना ये कितनी होगी, 15 × 5 कितना, 75, कितनी होगी, 75 मीटर की होगी। कितनी होगी, 75 मीटर क्या होगी इसकी परछाई होगी। तो आंसर कितना होगा इसका, 75 होगा। ये क्वेश्चन ने हमसे पूछा था, इसमें खंबे की परछाई की लंबाई याद करना है। तो कितना आंसर आएगा, 75 मीटर क्या होगा इसका आंसर। तो फ्रेंड्स इस सेशन में हमने यहाँ पर मेरे जितने भी क्वेश्चन थे आपको सारे करवाए, जो कि सारे एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो हमने सिर्फ अभी काम किया इन 2 क्लासों में, सिर्फ थीटा का मान सिर्फ हमको सिर्फ 1 थीटा का मान दिया है। किस अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जिसमें 2 थीटा हो, कितने थीटा हो, 2 थीटा। और वैसे उन क्वेश्चन को भी आप वैसे चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। आ रही बात समझ में। तो देखो आपको करना क्या है, एक बार आपके पास जो भी प्रैक्टिस करने के लिए बुक हो उस बुक को ओपन करो, पहले मेरा पूरा कॉन्सेप्ट देखो, दोनों क्लास को देखो। और सिर्फ आपको ना तो पेन लेना है ना तो पेन लेना है ना किताब लेना है। अगर आपको पूरा ये समझ में आ चुका है तो आप वैसे ही माइंड में करो ना कि यार 30 डिग्री बराबर होता क्या है, लंब 1 होता है, आधार कितना होता है, कर्ण 3 होता है, और कर्ण कितना होता है यहाँ पे 2 होता है। उसी प्रकार tan 45 की बात करेंगे तो लंब 1 आधार 1 और कर्ण कितना होता है वहाँ पे, कर्णी 2 होता है। और tan 60 की बात करेंगे तो लंब कितना, कर्णी 3, आधार कितना 1 और कर्ण कितना होता है 2 होता है। अगर आपको ये याद है तो भाई कोई से थीटा का मान हो वैसे ही निकाल सकते हो, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों में हमें क्या करा था, इन क्वेश्चन में हमें थीटा के मान निकालना सीखे, भुजों के मान निकालना सीखे, ठीक है। इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, ठीक है। अगर आपको सेशन समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें, तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो अपनी मैथ्स को इम्प्रूव कर सके।